नहीं, अंदर आओ। वेलकम टू ऑल फिजियो डायरीज विद निकी। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के बज रहे हैं ठीक 5 और मेरी इवनिंग शिफ्ट की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही प्यारे कंपेनियन के साथ, मेरी बेटी। आज ये थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अपने मम्मी के क्लिनिक आई हुई है। पहुंचते ही सबसे पहले मैं क्लिनिक के सेटअप को रेडी कर रही थी और आज एक बहुत ज़रूरी चेंज भी किया है जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। उससे पहले हम हमारा सामान निकालें, क्लिनिक को सेटअप करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ। मुझे मेरी बेटी आशी को मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ ड्रॉप करने जाना था, तो आई थॉट कि पहले मैं सेटअप जमा दूँ, मशीन्स ऑन कर दूँ, सो दैट कि मैं उसे ड्रॉप करके आऊँ तो मैं यहाँ पे सीधे अपने काम में लग जाऊँ। तो यहाँ मैं मशीनें और जगह सेट करने में लगी हुई हूँ। और आज मैंने बहुत बड़ा जो चेंज किया था वो ये था, हमने सारे रेगुलर पिलोज़ को रिप्लेस करके न्यू सर्वाइकल पिलोज़ ऐड किए हैं। क्योंकि जब हम पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं और उन्हें सर्वाइकल पिलो यूज़ करने को प्रेफर करते हैं, तो ज़रूरी है ना कि मैं भी अपने क्लिनिक पर वही बेस्ट और कंफर्ट दूँ। सो हमने सब जगह पे सर्वाइकल पिलो ऐड करे हुए हैं कि पेशेंट को वही कंफर्ट और सही पोस्चर मिले। सो अब वक्त हो चुका था आशी को ड्रॉप करने का। ये मैं आशी को ड्रॉप करके नीचे उतर रही हूँ और इसलिए अपनी ड्यूटी निभाऊंगी, तब तक ये वहाँ मस्ती करेगी। यही तो फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है, जो सच में एक ब्लेसिंग है। एंड नाउ आई एम बैक टू मसल नेटिक। बेटी को ड्रॉप करके मैं वापस क्लिनिक लौट आई हूँ। शाम का टाइम अक्सर सबसे बिज़ी होता है, क्योंकि लोग अपने ऑफिस और डेली का काम करके उसके बाद रिकवरी और रिहैब के लिए आते हैं, तो इस टाइम पे भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। अब अगले कुछ घंटे पूरी तरह से मेरे पेशेंट और उनकी हीलिंग के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इवनिंग शिफ्ट और देखते हैं आज का क्लिनिक रूटीन कैसा रहता है। मैं इस ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि जितना मैं पेशेंट को बता पाऊँ और उनका ट्रीटमेंट बता पाऊँ। अदरवाइज़ क्योंकि पेशेंट्स बहुत एक्सपोज्ड होते हैं और मैं मेरे हस्बैंड के पेशेंट्स आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है और उन्हें ये सब पसंद नहीं है, वो थोड़े शाय नेचर के हैं। तो आपको अगर लगता है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई ट्रीटमेंट समझना चाहते हैं या आपको कोई तकलीफ़ है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मेरी 8 बजे की पेशेंट है। जो 5:30 से 8 बजे की होते हैं उनका थोड़ा पार्ट एक्सपोजर में रहता है, तो मैं उन्हें शूट नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी पेशेंट है, इन्हें वही शोल्डर और ट्रपीजियस का दिक्कत था, इनका ट्रीटमेंट। फिर ये मेरी एक और है, सेम कंडीशन है पर बायलैटरल है, इनको ट्रीट कर रही हूँ। और ये मेरी स्पेशली सेंधवा से आई हुई है मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी जो पहचान की है, उन्होंने वो भी मुझसे ट्रीटमेंट लेके गई थी और उन्हें मेरा ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा लगा था, तो उन्होंने रेफ़र किया था। तो वो स्पेशली मुझसे मिलने आई है कि आप मेरा ट्रीटमेंट करिए। यहाँ मैं उनका जाने का समय हो गया है, तो मैं उन्हें एक्सरसाइज डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि वो 2 दिन और आएंगी, तो मैं पेशेंट को 3-3 एक्सरसाइज करके डेली समझाने लगती हूँ, क्योंकि पेशेंट्स भूल जाते हैं। आज मैं उन्हें कुछ एक्सरसाइज डिस्क्राइब करूँगी सो दैट वो आज घर जाके काम करें, उनको समझ पड़े। कुछ भूल जाए, कुछ गलत करे, तो मैं उन्हें नेक्स्ट डे सही करूँ और फिर मैं और ऐड ऑन करती हूँ। तो ऐसे ही मैं आंटी को उनकी तकलीफ़ के हिसाब से, उनकी टारगेटेड मसल्स के हिसाब से एक्सरसाइज बता रही हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं
कि यूट्यूब या कहीं और प्लेटफॉर्म पे कुछ रील देख ली, कुछ वीडियो देख लिया, कोई आर्टिकल पढ़ लिया और वो एक्सरसाइज करने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी कौन कौन सी मसल को स्ट्रेंथ चाहिए, कौन कौन सी मसल को स्ट्रेचिंग चाहिए। प्लीज़ मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छे फिजियो के पास, आई एम सेइंग एक अच्छे फिजियो के पास जो आपको पूरा असेस करे और आपकी स्ट्रेंथ बताए कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपका टाइटनेस कहाँ है, आपका स्पाज़म कहाँ है, तब जाके वो आपको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करे। ऐसे ही हम किसी को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी टारगेट मसल पे काम करना है, क्या स्ट्रेंथ लाना है, क्या रिलैक्स करना है, कहाँ एंड्योरेंस डेवलप करना है। एक फिजियो का यही काम होता है। एंड आई एम ए स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंटिस्ट, तो मैं अपनी एक्सरसाइजेस पे बहुत ही फोकस होके काम करती हूँ। मैं अननेसेसरली सबको सेम एक्सरसाइजेस नहीं देती हूँ। ऑल्दो बहुत सी एक्सरसाइजेस आपको सेम दिखेगी, पर नहीं, सबके एक पैटर्न होते हैं, सबका एक स्ट्रेंथ मतलब वेट रेजिस्टेंस सबके डिफरेंस होते हैं, क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग है। कोई डायबिटिक है, किसी को थायराइड है, किसी को दोनों है, कोई नॉर्मल है, किसी को बीपी है, किसी को सब है, कोई पूरा नॉर्मल है। तो आप रैंडमली कोई भी वीडियो देख के अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। मैं आप सबसे, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ समझे इस चीज़ को। मैं ऐसे ही नहीं इतना टाइम उनको एक एक्सरसाइज डिस्क्राइब करने में लगा रही हूँ। मैं हर पेशेंट को ऐसे ही करती हूँ ताकि स्पेसिफिक मसल्स पे काम हो पाए और उनकी दिक्कत दूर हो पाए। तो मैं मेरे व्यूअर्स को भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे ही कोई वीडियो देख के अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट को दिखाएं और फिर जाके अपनी एक्सरसाइज करें। क्वेश्चन Q&A चल रहा है मेरा यहाँ पे पेशेंट के साथ। तो इस तरीके से इनका सेशन तो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट के लिए। ये मेरी लास्ट पेशेंट है। अप्रॉक्स 8:30 9 बज रही है, उसके आसपास आती है। ये सर्वाइकल का केस है। सो मैं यहाँ आंटी को उनके कपड़े पहनाने में मदद कर रही हूँ। ये मेरा काम है, मुझे अच्छा लगता है। बहुत से डॉक्टर नहीं करते होंगे और बहुत से मुझे यहाँ जज भी कर रहे होंगे कि एक डॉक्टर होकर ये काम भी करती है, पर मैं मेरे पेशेंट से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। इसी के दौरान मैं उनको समझाती हूँ, बात करती हूँ कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। ये एक इंगेजमेंट टाइम होता है मेरा मेरे पेशेंट के, तभी तो मुझे मेरे पेशेंट और अपना दुख दर्द सुनाने लगते हैं। तो मैं उन्हें समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ मसल्स और पेन नहीं दूर करते हैं, हम साइकोलॉजिकली भी पेशेंट को रिलैक्स करते हैं। तो यहाँ आंटी मुझे अपने पैर की दिक्कत भी बता रही है, उनको स्वेलिंग हो रही है, बट आई फाउंड इडीमा है वो। तो मैं उन्हें अपने डॉक्टर को प्रेफर कर रही हूँ कि आप डॉक्टर को दिखाइए, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने उनको घर के लिए ज़रूर एडवाइस कर दिया कि आप सिखाइए, ऐसे ऐसे करिएगा। यहाँ मैं उनके बटन क्लोज़ कर रही हूँ, क्योंकि आंटी को स्ट्रोक आया था, इश्यूबिक स्ट्रोक था, TIS था। तो वो उस वजह से, या फिर सर्वाइकल। यहाँ आंटी की एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, एक लास्ट एक्सरसाइज बची है और घड़ी में बज रहे हैं 9:20। मेरे हस्बैंड के पेशेंट बचे हुए हैं, जो कि 10 बजे तक 10:10 तक फ्री हो जाएगा। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं। ओके, बाय बाय।